नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को विदित भी है कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक जितनी भी शिक्षकों की भर्तियां आई हैं, तो या तो वो कोर्ट में गई हैं या फिर अभ्यर्थियों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आप जानते भी हैं कि बहुत दिनों से ये खबर चल रही है कि उत्तराखंड के जो भावी प्राथमिक शिक्षक हैं, वो नई भर्ती निकलवाने के प्रयास के लिए निदेशालय में धरना दे रहे हैं, कभी वो रैलियां निकाल रहे हैं, परंतु फिर भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। और इसी क्रम में अभी जो वर्तमान में एक एलटी की भर्ती आई थी, उसमें एग्ज़ाम भी हो गया, उसका रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट आने के बाद भी अभ्यर्थियों को जॉइनिंग नहीं मिल रही है। और इसी क्रम में चलते हुए कि जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पहले एक रैली भी निकाली थी और अब वो धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। तो जानते हैं हम इसी वीडियो में, और हम इस वीडियो में ये बात भी करेंगे कि जो डाइट का नवीन कोटिकरण है उसमें क्या हुआ है। उसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है कि जो लोग सुगम में काम कर रहे थे उनको दुर्गम में काउंट कर लिया गया है। यानी कि जी मान के चलो, कोई बंदा पहले सुगम में जॉब कर रहा था, तो अब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से क्या हुआ है कि उसको उसकी जो सेवा थी, जितने दिन उसने अपनी सेवा दी थी, उसको दुर्गम में काउंट कर लिया गया है। यानी कि पहले उसने सुगम में जॉब की है और अब उसको दुर्गम में काउंट कर लिया गया है। यानी कि अब जो उसका ट्रांसफ़र होगा वो सुगम के सुगम में ही होगा। यानी कि पहले भी उसने सुगम में जॉब की और अब भी वो सुगम में ही जाएगा। तो ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जिन लोगों ने पहले दुर्गम में जॉब की थी और अब वो सुगम में आना चाहते थे, परंतु उनके जो दुर्गम क्षेत्र था उसको अब सुगम बना दिया गया है। तो क्या घोटाला हुआ है जानेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। चयन के 3 महीने बाद भी नियुक्ति न मिलने पर जताई नाराजगी। कि देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि इनका क्या हो चुका है, चयन भी हो चुका है परंतु इनकी नियुक्ति नहीं मिली है। तो क्या है ये पूरी खबर, तो देखते हैं। देखो, ये आज की ही खबर है। इसमें लिखा, देहरादून सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा, चयन के 3 महीने बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों धारचूला, मुंशियारी, माणा, गंगोत्री, ओखलकांडा, गैरसैंण, थलीसैंण आदि से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयन के बाद भी 1371 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली, जिससे मजबूर होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। यदि शीघ्र नियुक्ति न मिली तो परिवार सहित आमरण अनशन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि देखिए कि हम 1371 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूकेएसएससी का एग्ज़ाम पास किया था और एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको नियुक्ति नहीं मिली है, और अगर उनको जल्द ही नियुक्ति नहीं दी जाती है तो अपने परिवार के साथ वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। बाकी और देख लेते हैं। संगठन के अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा, चयन के बाद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी पिछले 3 महीनों में आयोग, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी स्तर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। संगठन के महासचिव बिमल ने कहा, उनके मामले में सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कोर्ट में भी मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है। सरकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट में महाधिवक्ता को भेजने और आयोग के साथ समन्वय करते हुए मजबूत पैरवी करे। इस बीच पुलिस ने अभ्यर्थियों को धरना स्थल से उठाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी धरना स्थल से नहीं उठे। धरना देने वालों में रमेश पांडे, दिनेश, ज्योति, सुमन, भुवन, अभिषेक, देवराज, चंदना, विमल और ये आदि थे यहाँ पर। तो देखो, आपने देखा ही है कि अभी गत पीछे दिनों में एलटी का एग्ज़ाम हुआ था। एलटी का एग्ज़ाम होने के बाद उनकी जो भर्ती थी कुछ कोर्ट में लटकी थी। कोर्ट में लटकने के बाद उनका रिजल्ट जारी हुआ, और रिजल्ट जारी हुआ तो उनको नियुक्ति भी नहीं दी गई है। और ये जो बच्चे हैं बीते 3 माह से चक्कर काट रहे हैं। कभी वो शिक्षा निदेशालय जाते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और तो कभी मुख्य सचिव के पास जाते हैं, परंतु उन्हें कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड के जो शिक्षक हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये सब आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में जो शिक्षकों की भर्ती है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। चाहे कोई भी भर्ती आप ले लो,
सारी की सारी कोर्ट में जाती हैं, या फिर जितने भी भावी शिक्षक होते हैं उनको धरना देना पड़ता है, रैलियाँ निकालनी पड़ती हैं, लाठियाँ खानी पड़ती हैं, तब जाकर वो शिक्षक बनते हैं। तो इतनी बुरी स्थिति है उत्तराखंड में भावी शिक्षकों की। बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़ा दूसरी खबर की, वो क्या है। दूसरी खबर है कि डाइट नवीन कोटिकरण में सुगम के शिक्षकों को माना दुर्गम में। पिछले वर्ष तक जो कार्मिक सुगम से दुर्गम की अनिवार्य सूची में थे, इस वर्ष सुगम के दावेदार कईयों के साथ अन्याय। यानी कि अभी क्या हुआ है, जो डाइट का नवीन कोटिकरण हुआ है उसमें क्या हुआ है, जो पहले सुगम के शिक्षक थे उनको अब दुर्गम में मान लिया गया है। यानी कि जिन शिक्षकों ने पहले सुगम में जॉब की थी, अब उनकी जो जॉब थी उसको दुर्गम में मान लिया गया है। यानी कि पहले अगर किसी पर्सन ने सुगम में जॉब की है तो उसको अब दुर्गम में काउंट कर लिया गया है, और जब उसका ट्रांसफ़र होगा तो उसकी जो पिछली जितनी भी सेवा उसने की है उसको सुगम ना मानकर दुर्गम माना जाएगा। अब ये देखो, ऐसा अन्याय हुआ है, और ये अन्याय उन लोगों के साथ बहुत बुरा है कि भाई बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनकी सेवाओं को सुगम में मान लिया जा रहा है, उनकी सेवाओं को काउंट नहीं किया जा रहा है। बाकी पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। देखो, आज की ही खबर है, लिखा है देहरादून जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के नवीन कोटिकरण ने वर्षों से सुगम का सुख भोग रहे शिक्षकों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और विभाग ने पोर्टल में उन्हें दुर्गम में सेवारत मान लिया। यानी अभी तक उन्होंने कठिनतम सेवा की है, इसलिए वे आगे सुगम में सेवा देने के पहले हकदार होंगे। यानी कि जिन्होंने पहले सुगम में जॉब की है, तो क्या किया है कि जो पोर्टल है उसमें जो विभाग के अधिकारी है उन लोगों ने घोटाला किया, और उस पोर्टल में क्या किया कि भाई जिन लोगों ने सुगम में सेवा की है उसको पोर्टल में दुर्गम दिखा दिया गया है। और अब जब कभी भी ट्रांसफ़र होगा तो सबसे पहले सुगम के हकदार वही होंगे जिन लोगों ने पहले सुगम में की है, दुर्गम वाले नहीं होंगे। आगे देखते हैं, ये खेल उन हजारों शिक्षकों के साथ अन्याय है जो ईमानदारी से अति दुर्गम और दुर्गम में सेवाएं दे रहे हैं। पिछले वर्ष तक जो कार्मिक सुगम से दुर्गम की अनिवार्य सूची में थे, इस वर्ष वह दुर्गम से सुगम की अनिवार्य सूची में शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो शिक्षक पहले सुगम में जिन लोगों ने सेवा दी थी और वो दुर्गम में जाने वाले थे, परंतु अधिकारियों ने पोर्टल में क्या किया कि उनकी सेवा को दुर्गम में ही काउंट कर लिया, और अब वो सुगम के पहले हकदार हो जाएंगे। यानी कि अब उनका जो ट्रांसफ़र होगा पहले दुर्गम में होना था, परंतु अब सुगम में ही होगा। आगे लिखा है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के में स्थानांतरण एक उद्योग के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कि ये इसको एक उद्योग बना रखा है, इन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है। ऐसा लगता है जैसे इस क्षेत्र में कुछ बेहद प्रभावशाली लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर स्थानांतरण नीति को ठेंगा दिखाते हुए दंभ भर रहे हैं। इस वर्ग का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि नियम कायदों को ताक पर रखते हुए पिछली तिथि से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट का कोटिकरण ही विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बदल दिया गया। यानी कि ये सब किसकी, जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से बदल दिया गया है। मज़ेदार बात यह है कि जो कोटिकरण जिलाधिकारी की ओर से गठित टीम की ओर से निर्धारित किया गया था, नवीन कोटिकरण विभागाध्यक्ष की ओर से स्थानांतरण अधिनियम की निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है इसका प्रचार प्रसार किया जाना होगा। इन सबको दरकिनार करते हुए गुपचुप तरीके से लगभग आधे दर्जन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को विद्यालय शिक्षा पोर्टल पर दुर्गम श्रेणी में दिखा दिया गया है। वो भी इस वर्ष से नहीं बल्कि विगत कई वर्षों से यह दुर्गम मान लिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता। ऐसे ही विवाद बढ़ते हैं और फिर स्थानांतरण के मामले भी पदोन्नति जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं और अंत में शिक्षकों के ऊपर दोष मढ़ा जाता है। उधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने कहा कि यह मामला संज्ञान में आया है, इसमें संशोधन करने के लिए मैंने पत्र लिख दिया गया है। अब जो कोटिकरण का खेल है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। नवीन कोटिकरण में चमोली जनपद का गोचर डाइट दुर्गम कर दिया गया है। अब किसी भी कार्मिक के लिए डाइट के परिसर में संचालित हो रहा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोचर सुगम होगा। बाकी क्या इसको मैं अभी समझा देता हूँ। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुगम से दुर्गम मान लिए गए हैं। यानी कि ये जो 6 डाइट हैं इनको पहले ये सुगम में थे, परंतु आयोग ने क्या किया है, विभागीय अधिकारियों ने क्या किया है, इनको दुर्गम मान लिया गया है। अभी देखिए थोड़ा सा इसका खेल क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। मान के चलो ये एक डाइट है, ये क्या है, एक डाइट हमने बना दिया, और इस डाइट, ये जो पूरा डाइट है इसके परिसर में कुछ इंटर कॉलेज भी आते हैं। मान के चलो ये हमारा पूरा एक डाइट है, इसके अंदर
ये हमने डाइट मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक बागेश्वर का डाइट है, और इसी के अंदर एक इंटर कॉलेज है। ये क्या है, ये इंटर कॉलेज है। यानी कि ये तो रहा हमारा बागेश्वर का डाइट और ये रहा हमारा इंटर कॉलेज। अब ये पूरा आता इस डाइट के परिसर के अंदर ही है, ये दोनों एक डाइट का परिसर है, इसके अंदर आते हैं। तो ये बागेश्वर का डाइट है, तो ये जो बागेश्वर का डाइट है ये तो दुर्गम में आ जाएगा, परंतु इसी के परिसर में ये जो इंटर कॉलेज है, ये जो इंटर कॉलेज है, ये इंटर कॉलेज सुगम में ही काउंट होगा। ये दुर्गम में आ जाएगा और ये सुगम में आएगा। तो ये क्या है, अन्याय है ना, कि देखिए एक ही परिसर में जब ये दोनों हैं, ये डाइट भी है और ये इंटर कॉलेज भी है, तो ये डाइट दुर्गम में है और ये इंटर कॉलेज सुगम में है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही जो है जितने भी विभागीय अधिकारी हैं उनकी मिली भगत हुई है। तो ये इन लोगों के साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं कि जिस शिक्षा विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में थोड़ा इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।